फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो आप सब चाहते हैं कि हमारी सोशल इम्यूनिटी गति बढ़े। आप सब चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें। एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, आपकी गर्दन में जो मसल्स पेन ये दूर हो जाएगा, आपके बाजुओं की ताकत बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी। जी हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है काइट्स। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम काइट्स के बारे में, इसके गणित के बारे में, इसके विज्ञान के बारे में, काइट्स के हिस्ट्री के बारे में और काइट्स के कल्चरल सोशल एक्सेप्ट के बारे में। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और आज हम जानेंगे सिर्फ काइट्स और काइट्स के बारे में। सवाल ये आता होगा कि पतंग आखिर उड़ कैसे जाती है। तो पतंग उड़ने का जो साइंस है वो बहुत ही सिंपल सा है। जब पतंग उड़ रही होती है 4 फोर्स उस पर काम कर रहे होते हैं। कोई भी कागज टुकड़ा अगर उसमें धागा बंधा है तो हम उसे पतंग कह सकते हैं। तो 4 फोर्स कौन से होते हैं? धरती जो नीचे खींच रही ग्रेविटी, ऊपर की तरफ इसके अपोजिट लिफ्ट, पीछे की तरफ जो खींच रहा है ड्रैग, आगे की तरफ जो खींच रहा है थ्रस्ट। तो ये 4 मेजर फोर्स थ्योरी ऑफ फ्लाइट में काम कर रहे होते हैं। होता क्या है, सिंपल सा है, बर्नौली का प्रिंसिपल। जैसे स्पीड तेज होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। तो हवा चल रही है, हवा टकराएगी। जैसे एरोफाइल एरोडायनेमिक शेप होती है, ऊपर की हवा को तेज चलना होता है क्योंकि वो टकराने के बाद दोनों एक साथ मिलना है, दोनों हवा को पीछे जाकर। तो उसमें क्या होना है, ऊपर वाली हवा को ज़्यादा एरिया कवर करना है, नीचे को कम करना है। तो तेज चलेगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, मिलती है लिफ्ट। ठीक यही प्रिंसिपल काइट्स में काम कर रहा होता है। जब काइट्स उड़ रही होती है चारों फोर्स, और ये जो धागा होता है कन्ना जिसे को बोलते हैं, वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। पतंग एक धागे के सहारे उड़ने वाली वस्तु है। थ्योरी ऑफ फ्लाइट के अनुसार इसे 6 से 20 किलोमीटर पर घंटे की हवा काफ़ी रहती है। इससे कम या ज़्यादा होने पर इसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। नॉर्मली पतंगे हवा से भारी होती हैं, लेकिन कुछ पतंगे हवा से हल्की भी होती हैं, जिन्हें हेलीकाइट कहते हैं। काइट्स की खोज का क्रेडिट हमारे पड़ोसी देश चाइना को है। चाइनीज फिलोसोफर हुआंग थेंग ने दुनिया की पहली पतंग बनाई। ऐसा माना जाता है। कुल मिलाकर लगभग 2300 साल पुराना इतिहास है काइट्स का। सिल्क रूट को भला कोई कैसे भूल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क थ्रेड, इसके साथ हल्का व मजबूत बांस, ये सब फेवरेबल कंडीशंस थी चाइना के पास। चीन के बाद पतंगों का ये फैलाव जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, भारत, अरब, उत्तरी अफ्रीका, लगभग हर देश में पहुंच गया। हवा में डोलती ये काइट्स 2000 सालों से अधिक लंबे इतिहास के सफ़र में अनेकों मान्यताओं, अंधविश्वासों, अनूठे प्रयोगों से भरपूर कहानी रखती हैं। आइए कुछ इन पर एक नज़र डालते हैं। चीन के बारे में जानते हैं। चीन में किन राजवंश के दौरान पतंग उड़ाकर उसे अज्ञात छोड़ देना अपशगुन माना जाता था। साथ ही कटी पतंग को उठाना भी अपशगुन माना जाता था। चीन में एक मान्यता यह भी है कि ऊंची से ऊंची पतंग को देखने पर हमें नज़रें अच्छी होती हैं। थाईलैंड में तो और भी रोचक है। उसमें हर राजा की एक विशेष पतंग होती थी। सिर्फ विंटर सीजन में भिक्षु और पुरोहित देश में शांति और खुशहाली की आशा में उड़ाया करते थे। लोग अपनी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाने के लिए भी वर्षा ऋतु में पतंग उड़ाते थे। इंडिया में तो लोग पतंगों के ऊपर बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखकर उड़ा दिया करने की मान्यता है। इससे ऐसा होता है कि उसका बुरा समय भी बच्चे का पतंग के साथ उड़ गया। यूरोप में पतंग पहुंचाई मार्को पोलो ने। जो पतंग के उड़ाने का हुनर ईस्ट से वेस्ट लेके गया। फिर क्या था, यूरोप में अमेरिकन निवासियों ने वैज्ञानिक व सैन्य उद्देश्यों के लिए पतंग का प्रयोग किया। पतंग से जुड़ी एक जरूरी मान्यता यह भी है, पतंग को देखकर मन में उपजी उड़ने की लालसा नहीं, मनुष्य को विमान बढ़ाने का या विमान का आविष्कार करने की प्रेरणा दी। पहले लोग वायुमंडल में हवा के तापमान, दबाव, आर्द्रता, वेग और दिशा, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन के स्टडी के लिए पतंग का प्रयोग करते थे। आज पतंग बन चुकी है हमारे एंटरटेनमेंट का एक अहम हिस्सा। भारत में तो यह शौक हमारी संस्कृति व सभ्यता की एक खास अभिन्न हिस्सा बन गया है। बच्चों से बूढ़े तक हर कास्ट के लोग, जिसने सबको एक कर रखा है, वो है काइट्स। जी हाँ, भारत में काइट्स के सभी लोग, सभी वर्ग के, सभी एज के दीवाने हैं। यहाँ पतंगों पर कविताएं लिखी गई हैं, गीत गाए गए हैं, कहानियाँ रची गई हैं, मूवी भी बनाई गई हैं। बढ़ती जनसंख्या की वजह से छोटे होते मकान जरूर इस पतंग फेस्ट में थोड़ी सी बाधा पहुँचाते हैं। भारत ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह अलग अलग महीनों में काइट फेस्टिवल बनाए जाते हैं। भारत में तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की तरफ से हर साल 3 दिवसीय पतंगबाजी प्रतियोगिता होती है, जिसमें जाने माने पतंगबाज भाग लेते हैं। और दिल्ली और लखनऊ तो जाने जाते हैं अपने ऐतिहासिक विरासतों के लिए, पर उसके साथ साथ ये दोनों शहर मशहूर हैं एक उमंग और जोश भरी पतंगबाजी के लिए भी। फ्रेंड्स, भारत में पतंग का बाजार लगभग 1200
करोड़ रुपए का है और 70,000 से ज़्यादा कारीगर लोग इससे जुड़े हुए हैं। दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा काइट फेस्टिवल विंड्स के नाम से सिडनी में हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है। चाइना में वेई फोंग शहर में अप्रैल में काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। और हम इंडिया में, जैसे मैंने पहले ही बताया, अहमदाबाद और पहले भी शेयर किया था, इंडिया में अहमदाबाद और जयपुर में बड़े काइट फेस्टिवल बनाए जाते हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में, और छोटे मोटे फेस्टिवल और जगह भी हमारे इंडिया में बनाए जाते हैं। ब्रिटेन में अगस्त के दूसरे वीक में काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इंडोनेशिया में बाली काइट फेस्टिवल अक्टूबर के थर्ड वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में जनवरी के सेकेंड वीक में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इटली में सर्बिया में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड, काइट्स न केवल गुजरात का में उत्तरायण में याद आती है, बल्कि ये पूरे भारत, पूरी दुनिया के लोग काइट्स के दीवाने हैं और काइट्स को एंटरटेनमेंट, हेल्थी, स्ट्रेस कम करने के लिए यूज करते हैं। काइट्स एक इंस्पायरेशन है। काइट हमें ऊंचे उड़ने की तरफ प्रेरित करती है। तो ये कई फिलोसफिकल एंगल्स भी काइट से जोड़ दिए गए हैं। बहाना कोई भी हो, चाहे हेल्थ का हो, एंटरटेनमेंट का हो, फैमिली के साथ टाइम बिताने का हो या फिलोसफी का हो, मेरा तो मानना है कि काइट उड़ाएं, एंजॉय करें, उससे जो होने वाले फ़ायदे हैं वो हो ही जाएंगे। जहाँ भी काइट फेस्टिवल बनाएं, किसी इंटरनेशनल, नेशनल में या अपनी फैमिली के काइट फेस्टिवल में, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करें। आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप बहुत पतंग उड़ाते हैं, इतना मैं पतंग उड़ाता नहीं हूँ, पर कुछ वीडियो बनाए तो कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको। जब हवा कम चल रही हो तो कन्ने छोटे रखें, सामान्य हो। और जैसे कि यहाँ गुजरात मीठापुर में हवा तेज़ चलती है, जहाँ पर मैं हूँ, तो कन्नों को बराबर रखने की कोशिश करें। कन्ने मांझे से ना बांधें, सद्दी से बांधें तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और जैसे कि मैं जानता हूँ, आप बताना ये ठीक है नहीं ठीक है, कि अगर हम खींच मार रहे हैं पतंग पेच काटने के लिए तो क्या होगा, हम नीचे रखेंगे पतंग को, अपनी ऊपर ना रखें। अगर ढील देनी है तो ढील धीरे धीरे दें और पतंग को गोल गोल घुमाते रहें। इतना तो मेरी नॉलेज है थोड़ी बहुत, जो मैं पतंग के बारे में जानता हूँ। तो आप लोगों को मुझसे बेहतर जानकार है, प्लीज़ मेरे साथ अपनी एक्सपर्ट राय शेयर कीजिए, जिससे मैं एक बेहतर पतंगबाज बन सकूँ। जब वीडियो शुरू की थी, मैंने बात शुरू की थी, अगर हम करना चाहते हैं अपना स्ट्रेस कम, जो सभी चाहते हैं, अगर हम अपने दिमाग की सोच समझने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अपने बाजू की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपने मसल्स को फिट रखना है, ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा करना है, तो करना कुछ नहीं है। जो सारी आज बातें की हमने काइट्स के बारे में, काइट्स को अपनी एक्टिविटी बना लीजिए, खूब काइट फ्लाइंग कीजिए। कि एक्टिविटी आपको खेल, मज़े, इंटरेस्ट, परिवार के फैमिली के साथ टाइमिंग तो मिल ही रही है, और आपकी जो बेसिक फिटनेस है वही बनी रहेगी। अपने काइट फ्लाइंग के एक्सपीरियंस कीजिए मेरे साथ शेयर, हम जानना चाहते हैं। और चैनल के सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आपको जल्दी मिलती रहें।